हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और फॉर्म है सर्कल के इक्वेशन का, जिसको बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या होता है कि सर्कल जो होता है ना, उसके डायमीटर, कोई भी एक डायमीटर हो, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल का कोई भी एक डायमीटर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने ये डायमीटर लिया। तो डायमीटर क्या होता है? सेंटर से पास करता है, ये भी आपको पता है। तो मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, सेंटर से ये डायमीटर पास करेगा। तो डायमीटर जो है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी, तो ये डायमीटर के इंड जो पॉइंट्स है, ये ए बी जो डायमीटर है, इसके जो इंड पॉइंट्स हैं, ए का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 और बी का मान लीजिए x2 y2, ठीक है ना। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? ये याद करना भी बहुत आसान है, और इसका जो डेरिवेशन की मैं बेसिकली बात करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है x, y है। तो आप P को इस A से मिलाइए ऐसे, ठीक है ना, और P को B से मिला दीजिए। तो आपको पता है ना, ये हाफ सेमी सर्कल है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो एंगल होगा, अगर यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये आर्क लेंगे, ठीक है ना, ये वाला आर्क, तो ए से स्टार्ट होके बी तक जा रहा है, मतलब सेमी सर्कल पे। तो यहां से क्या हो रहा है कि सीधी सी बात है, ये जो एंगल यहाँ पे बनाएगा इस पॉइंट पी पे, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये होगा मेरा 90 डिग्री। तो बस जो डेरिवेशन है इस जो डायमेट्रिक फॉर्म है उसका क्या, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे एज अ लाइन सेगमेंट ए पी, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके? लाइन सेगमेंट बीपी के, ठीक। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो ये AP का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, मतलब y माइनस y1। देखिए y2 इसको ले रहे हैं, तो y2 माइनस y1 जो फार्मूला हम सीखे थे, अपॉन x2 माइनस x1, तो x माइनस x1, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई इस PB का स्लोप क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला, इसको x1 y1 एज्यूम करिए, इसको x2 y2, तो सेम फार्मूले से y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, एंड दिस इज इक्वल टू -1। बस अब आप क्या करिए, इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y माइनस y1 और यहाँ से y माइनस y2, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू ये दोनों ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस x माइनस x1 और यहाँ से x माइनस x2। अब क्या करिए, इसको इधर लाइए, तो क्या अल्टीमेट सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यही होता है डायमेट्रिक फॉर्म, या उस सर्कल का इक्वेशन जिसके डायमीटर्स, कोई भी एक डायमीटर, उसके इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता हो, x1 y1 और x2 y2। तो कितना आसान है, देखिए कैसे याद करेंगे। x कोऑर्डिनेट का x मतलब x माइनस जो x1 और यहाँ x2 है, तो देखिए x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y कोऑर्डिनेट्स, तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही है डायमेट्रिक फॉर्म। तो क्या हुआ, उस सर्कल का इक्वेशन जिसके कोई भी किसी भी डायमीटर के इंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो है ना आपको दिया हो, तो आप इजीली इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत कम या रेयर बनते हैं इस फॉर्म पे, बट आप देखेंगे ना कि जब मिक्स्ड क्वेश्चंस बनते हैं, स्ट्रेट लाइन सर्कल या सर्कल पैराबोला, सर्कल इलिप्स, अगर मिक्स करके बना दिया क्वेश्चन, तो फिर वहां पे डायमेट्रिक फॉर्म का बड़ा यूज होता है। तो ये था डायमेट्रिक फॉर्म। मैंने पूरा फार्मूला डिराइव किया, और यहाँ पे मैंने आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ भी है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज इन पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, कोई एक डायमीटर के इंड पॉइंट्स जो है, आर ए x1 y1 एंड b x2 y2 इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। तो अगर ये देखिए, ये पिंक यहाँ पे डायमीटर है ए बी, इसके इंड पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 हैं, तो आपका ये फार्मूला बनता है। ये ऑलरेडी ऊपर मैंने डिराइव किया। फार्मूला क्या, यही इक्वेशन है। तो 4 फॉर्म्स हमने किए। एनसीईआरटी के सोल्यूशन करते वक्त मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर हमने किया जनरल फॉर्म, तीसरा पैरामेट्रिक,
और इसमें हमने डायमेट्रिक। ये 4 फॉर्म्स है। अब इसी पे घुमा फिरा के किसी न किसी फॉर्म पे क्वेश्चंस बनेंगे। बड़ा पावरफुल, देखिए हर एक फॉर्म का अपना अपना बेनिफिट है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है सर्कल का इक्वेशन निकालने का, कौन सा इंफॉर्मेशन सुटेबल है। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे टेंजेंट नॉर्मल या फिर दो जैसे कोई पैराबोला दे दिया, इलिप्स पैराबोला और सर्कल को लिंक कर दिया, उन केसेस में पैरामेट्रिक इक्वेशन बड़ा यूजफुल होता है। मैंने डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन किया। जो भी PYQs आए थे कहीं ना कहीं उनको मैंने करवाया। इस पे डायरेक्ट PYQs तो बहुत रेयर बनते हैं, अगर बने भी होंगे मैं ये नहीं बोलता, ये आसान है तो इस पे मैं अलग से एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो ज़्यादातर मैंने देखा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में जो स्टेट लेवल के हैं, इवन जेई मेन में भी यूज़ होता है कि अगर इवन मेन और एडवांस दोनों में मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल जो है ना अलग अलग कंडीशन, सर्कल मान लीजिए एक्स एक्सिस को टच करे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस को कोई सर्कल टच करे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ये जो कंडीशंस को लेके क्वेश्चंस जो इक्वेशन बनता है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। होपफुली मेरा इस वीडियो का एफर्ट आसान था, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको ना समझ में आया हो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा।